मैं अनिल कपूर, पीजी वासी P7 206 से। प्रदीप जी और अजय जी, आपका स्वागत करता हूं। मेरे संज्ञान में कुछ बातें रखी गई हैं पीजी निवासियों के थ्रू, जो कि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारी अभी 1.5-2 महीने पहले यहाँ पे कुछ चुनाव हुआ था एओ का, जिसमें काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा किया गया था जनता के द्वारा, 8 से 10 लाख रुपया। और वो पैसा जो है कुछ गबन के रूप में निकाल दिया गया 5,70,000 के करीब, जो मेरे संज्ञान में आया। और बाकी का हिसाब जो है पैसों का, वो भी अभी तक जनता के माध्यम में नहीं पहुंचाया गया, जिसका हिसाब हम चाहते हैं और लोगों के बीच में ये हिसाब दिया जाए, और जिसकी प्रतिलिपि मेरे ये संज्ञान में है और जनता तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? हम उषा गुप्ता और यहाँ पे रहते हैं पियोनिया में। और यहाँ पे कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, जिसमें हम सबसे 1,000 रुपया लिया गया था हमारे टावर से। उस पैसे को इकट्ठा करके करीब काफ़ी हुआ था, वो उन्होंने जमा किया और रद्द होने के बाद भी उन्होंने वो पैसा फिर से निकाल लिया गया। उसका हम लोग हिसाब मांग रहे हैं, वो हिसाब हम लोग को चाहिए, क्योंकि वो पैसा जनता का है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, प्रतीक ग्रैंड सिटी के निवासी यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले फरवरी महीने में यहाँ के कुछ निवासियों ने गलत तरीके से अपना एओ रजिस्टर करवाया और उन्होंने एक चुनाव की तिथि भी घोषित की। इसके खिलाफ यहाँ के कुछ निवासियों ने अर्जी डाली डीआर साहब के पास कि यह गलत तरीके से, फर्जी तरीके से एओ इन्होंने अपना रजिस्टर कराया। 15 फरवरी को डीआर साहब ने इस रजिस्टर्ड एओ को कैंसिल भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मनमानी करते हुए यहाँ के कुछ निवासी, जो कि कानून को भी नहीं मानते, उनकी अवहेलना करते हुए, डीआर साहब की अवहेलना करते हुए, संविधान की अवहेलना करते हुए, इन लोगों ने 16 फरवरी को इन लोगों ने अपने मन से चुनाव करवाया, जिसमें कोई भी सरकारी अधिकारी इस चुनाव में मौजूद नहीं थे। पूर्ण रूप से इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए जिसे चाहे उसे वोट दिलवाया, जैसे चाहे वैसे कानून को तोड़ा मरोड़ा और अपने मनचाहे हिसाब से एक एओ का निर्माण कर लिया, जिसमें सिर्फ वही लोग शामिल हुए जो यहाँ का सत्ता हासिल करना चाहते हैं, करोड़ों रुपए का गबन करना चाहते हैं। क्योंकि अंदाजन मैं बता सकता हूँ लगभग यहाँ 4500 फ्लैट हैं और हर महीने की जो मेंटेनेंस यहाँ पे कलेक्शन होगी वो 3 करोड़ के आसपास हो जाएगी। इस 3 करोड़ रुपए पे कुछ लोगों की बड़ी ही गंदी नज़र पड़ी हुई है और वह सब एक अपने वर्चस्व, अपनी ताकत के दम पर फर्जी और गलत तरीके से एओए और आरडब्ल्यूए का ख्वाब देख रहे हैं, ताकि 3 करोड़ हथिया सके। मेंटेनेंस के नाम पे ये कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये सभी निवासियों को पता है कि इन्हें अपनी जेब पहले प्यारी होती है और बाद में समाज सेवा और लोगों की देखभाल करते हैं। तो आज की जो निवासियों का आप यहाँ पे विरोध देख रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि यह एओ जो रजिस्टर्ड इन्होंने कराई थी, कैंसिल होने के बाद भी इन्होंने चुनाव कराया। उसके बाद इन्होंने अपने खाते से 5 लाख रुपए कैश निकाले हैं और भी छोटे छोटे रकम भी इन्होंने निकाला है, जिसका कोई भी उचित कारण अभी तक इन्होंने निवासियों को नहीं बताया है। ये हजार रुपया इन्होंने लोगों से लिया था और इसका जवाब आज तक ये नहीं दे पा रहे हैं। बिरजूसन, प्रतीक ग्रांड सिटी C5001 का निवासी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, हमारे यहाँ प्रतीक ग्रांड सिटी में एक चुनाव जो कराया, जिसके लिए डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने 15 तारीख में एक आदेश उनके लिए जारी किया कि इस चुनाव को 1 सप्ताह के लिए रोक दिया जाए। लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी कुछ लोगों ने अपना निज स्वार्थ पूरा करने के लिए 16 तारीख में चुनाव कराया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस चुनाव पर रोक लगाई गई और उन लोगों ने चुनाव कराया, उसकी मान्यता तो अपने आप में वैसे ही रद्द हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ सोसाइटी के लोगों ने इकट्ठा होकर के उस एओ को रद्द कराया। अब जिसका मामला विचाराधीन है,
कमिश्नरी में विचाराधीन है मामला और उसमें दिन प्रतिदिन डेटें पड़ रही हैं। उसमें जो भी होगा हम आपके चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से लोगों को अवगत कराते रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी हमारे राजेश गुप्ता जी ने भी एक बात कही थी, कुछ लोग अपना निस्वार्थ पूरा करने के लिए जो मेंटेनेंस का पैसा है उस पे अपनी नियत लगाए हुए हैं। हम किस तरीके से उस पैसे को अपनी जेब में भरें। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना अवगत करा देना चाहता हूं लोगों को, जब तक हम लोग यहाँ इस पीजीसी के निवासी हैं ऐसा कदापि गलत नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें किसी भी अधिकारी के पास जाना पड़े, जब जब यहाँ अत्याचार होगा, जब जब हम सब लोग इकट्ठे होकर के उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश पांडे P1 503 का निवासी हूँ। मैं इस प्रत्येक यूनिवर्सिटी में पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ और लास्ट फरवरी के टाइम पे अचानक से एक इलेक्शन घोषित कर दिया जाता है जो कि डीआर साहब के भी संज्ञान में नहीं था। उन्होंने इस इलेक्शन के लिए पहले ही लेटर दे दिया था कि इस इलेक्शन को 1 वीक के लिए स्थगित कर दिया जाए, लेकिन कुछ प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोगों ने जो इस पूरी सोसाइटी में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, उन लोगों ने इस इलेक्शन को करवाया और लोगों से 1-1 हज़ार रुपये का चंदा भी लिया और वो चंदा कुल मिला के 7.5-8 लाख रुपया हुआ, जिसमें से 5 लाख रुपया उन्होंने स्थगित होने के बावजूद भी निकाल लिया गया। तो ये एक तरीके से इस समाज और इस पूरी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना है, जिसको हमें आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र के सामने इसको रखना चाहता हूं कि ये इस तरीके की घटनाओं में ये लोग लिप्त हैं और अपनी ये मेंटेनेंस, कल के दिन ये मेंटेनेंस भी किस प्रकार देखेंगे जब ये आज छोटा सा 5 लाख रुपए का गमन कर दे रहे हैं, कल तो करोड़ों का मामला है। करोड़ों तो ये एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता को यही सूचित करना चाहता हूं कि इन लोगों से आगाह रहे और आगे इस तरीके की वित्तीय अनियमितताओं से बचे। जी, आपके नाम? मेरा नाम आकर शुक्ला, मैं प्रतीक ग्रैंड सिटी में ग्रैंड पियोनिया का निवासी हूं। बीते कुछ महीनों में जैसे ही मैं शिफ्ट हुआ सोसाइटी के अंदर, तो एक अजीब सी नेगेटिविटी का माहौल कुछ लोगों ने यहाँ पे सोसाइटी के अंदर पैदा करने की भरपूर कोशिश करी और कहीं ना कहीं उनका एक ही उद्देश्य था कि इस नेगेटिविटी को बढ़ाया जाए और इन प्रकारेण करके सत्ता को हथियाया जाए, जिसका हम लोगों ने पहले दिन से ही विरोध करना चालू कर दिया। हमारे कुछ साथी आज से करीब 3-4 साल पहले जब ये सोसाइटी का हैंडओवर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने प्रतीक ग्रैंड कार्नेशिया के लिए संघर्ष करा और आज भी वो साथी संघर्ष कर रहे हैं। तो उसी की दिशा में ग्रैंड पियोनिया भी अपने संघर्षों की आवाज़ को उठा रहा है और निरंतर उठाता रहेगा। वर्तमान में PGCOA का गठन हुआ, डीआर द्वारा उसका कैंसिलेशन हुआ, उसके बावजूद भी भारी वित्तीय अनियमितताएं निकली। भारी, छोटे मोटे रकम नहीं, लाखों में रकम की निकासी हुई बैंक खातों से, ऐसी सूचना मिलने को आ रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट, जवाबदेही तय करी गई, पूछा गया, पर कोई भी जवाब किसी भी पक्ष से द्वारा, किसी भी व्यक्ति विशेष से द्वारा नहीं प्राप्त हुआ, जो एक बड़ा ही सोचने वाला विषय है, चिंतनीय विषय है, क्योंकि ये जितना पैसा है ये सामाजिक कल्याण का पैसा है, ना ये हमारा पैसा है, ना ये आपका पैसा है, ये जनता का पैसा है। और सीधा एक ही प्रश्न उठता है कि भाई जनता के पैसे पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का अधिकार क्यों और उस पैसे की लूट क्यों। इसी वाणी से अपनी मैं भाषा को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।